Hello students, and this is Brijesh Singh, and good morning to all of you. And now I'm going to discuss the income tax law and practices. The part of unit 4 topic is computation of total income of an individual. This is a fourth lecture of that particular topic, and I discussed in my previous lecture with you the steps of the computation of total incomes and the various some problems also. Now I'm going to discuss with you with the topics of the numerical some problems ये भी बालम मुरुगन furnish है आपका furnishes the following information for the ended year of 31st March 2020. Income from business 1,35,000, income from house property 15,000 है, and lottery winnings है आपकी 5 lakh rupees और speculative business income 1 lakh rupees, income by way of salary computed 60,000. Or long-term capital gain, it is 70,000. Compute is total tax income and tax liability and advance tax obligations also there. So this is the solution for that problem, and computation of total income of Bala Murugan for the assess year of ended 31st March. ठीक है, तो असेसमेंट ईयर आपका 2021 हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि सैलरी क्या है, सबसे पहले हमें लिखनी है। इनकम किसी भी की व्यक्ति है तो पहला हेड सैलरी है, 60,000 है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं। 15,000 का जो लॉसेस हुए थे उनको वो यहाँ पर लेस हो जाएगा। देन नेट सैलरी आफ्टर लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इज 45,000। देन सेकंड थिंग इज जो हमने लिया है वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन लिया है, क्योंकि उनको स्पेकुलेटिव बिजनेस से 1 लाख रुपीज की इनकम हुई है, लेस बिजनेस लॉस सेट ऑफ। जो बिजनेस में लॉस हुए हैं उनको यहाँ पर हमने 1,35,000 का जो लॉसेज है, क्योंकि आपका जो ये है 1,35,000 ये लॉस दिख रहा है, जो ब्रैकेट में वो लॉसेज हैं, इनको हमने लिया है यहाँ पर, वो माइनस हो गया। देन नेट बिजनेस लॉस टू बी सेट फॉर लॉन्ग टर्म इज -35,000 अभी भी बना हुआ है। देन कैपिटल गेन्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 70,000 का है, लेस बिजनेस लॉस सेट ऑफ 35,000, फिर यहाँ पर माइनस कर दिया। देन वी गेट द 35,000 रुपीज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर हम बात करें तो लॉटरी बिनिंग्स उन्होंने, यानी कि लॉटरी की जो उन्होंने जी किया है वो ग्रॉस 5 लाख रुपीज इनको मिला है। कुल मिला के 45 + 35 + 5,80,000 रुपीज जो है उनकी टोटल इनकम बन जाती है। ठीक है, ये दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बालामुरुगन। देन कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो ऑन द टोटल इनकम ऑफ 80,000 एक्सक्लूडिंग द लॉटरी बिनिंग जो लॉटरी है उसके अलावा जो अमाउंट है वो कितना है, 80,000 है। 80,000 का जो अमाउंट है वो नील हो जाएगा, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी जो आपका लॉटरी बिनिंग है वो 55 लाख का एट द रेट 30% डायरेक्ट 30% जो है आपका यहाँ लगता है, तो 1,50,000 आपका यहाँ पर टैक्स हो जाएगा। प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, इन दोनों को मिला के 6,000 रुपये इसका हेल्थ एंड एजुकेशन, टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है 1,56,000 रुपये की बनेगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो एसएससी है need not to pay balance tax since the total income excluding lottery income and liable to tax is below to the basic exemption limit. Further, the respect of lottery income tax would have been deducted at source at 30% under section 194B since the remaining tax liability of 6,000. तो 1,50,000 minus 1,50,000 आपने किया तो then is less than 10,000, तो 6,000 की जो remaining tax liability है वो below 10% है, तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज नॉट अटैक्ड। ठीक है, द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज 2,50,000। ठीक है, देन द फर्स्ट थिंग इज एग्जिस्टेड अगेंस्ट सैलरीज इनकम 45,000 इनकम ऑफ, तो 2,05,000 रुपये कैन बी एडजस्टेड लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड 35,000 एज पर द section 112 but not against the lottery winning which are taxable at the flat rate of 30%। ठीक है, तो first provision is to 2341 provide the, since it is not possible to assess the estimate his income from lottery, the entire amount of tax after considering a TDS on such income that should be paid in remaining installation। तो ये ध्यान रखना है आपको, तो एडवांस टैक्स विच आर ड्यू एंड विच नो सच इंस्टॉलेशमेंट इज ड्यू, तो एंटायर टैक्स शुड बी पेड बाय 31 मार्च 2021। तो आप उसको पे कर सकते हैं।
ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड नो डिडक्शन एंड शॉर्ट डिडक्शन ऑफ TDS is 194. This case has been assumed that the tax has been deducted at source from the lottery. Then take another problem like this. From the following details, compute the total income of Siddhant of Delhi and tax payable of ₹1 assessment year 2021. ये उनकी डिटेल दी गई है. फर्स्ट थिंग इज सैलरी इंक्लूडेड डीए, दोनों जोड़कर उनको 3,35,000 जो है उनको मिलता है, सैलरी प्लस डीए. बोनस आपका मिलता है 11,000. सैलरी ऑफ सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, जो सर्वेंट है उसको जो प्रोक्यूट है वो मिल रहा है 12,000. रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर द अकोमोडेशन, जो अमाउंट उनको मिलता है 49,600, वो अमाउंट पे करते हैं रेंट के लिए. एंड बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द फ्लैट. 11,000 के जो बिल्स हैं वो एम्प्लॉयर देता है और फ्लैट उनको जहाँ पर वो रहते हैं उनको ये सब सुविधाएं मिलती है. एंड सिद्धांत परचेज ए फ्लैट इन ए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन दिल्ली 4,75,000. उन्होंने एक मकान खरीदा तो 2013 में, विच वाज फाइनेंस्ड बाय अ लोन फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1,60,000 at 15% interest and his own savings of ₹65,000 and deposited from nationalized bank of 2,50,000 to whom this flat was given to lease on 10 years. ठीक है, तो जनरली आप देख रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने जो मकान लिया था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में 4,75,000 का 13 में लिया था. एंड फाइनेंस बाय द LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए उन्होंने फाइनेंस किया था 1,60,000 का और 15% इंटरेस्ट रेट था. एंड हिज ऑन सेविंग 65,000, तो उन्होंने अपनी सेविंग लगाई थी. एंड डिपॉजिट फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक और 2,50,000 टू होम विद हिज फ्लैट इज. ठीक है, बाकी जो 2,50,000 थे वो उन्होंने दिए. एंड रेंट पेबल बाय बैंक इज ₹3,500 per month. The following particulars are also relevant. Municipal taxes 4,300 per annum है. हाउस रेंट उनके 8,660, सॉरी हाउस इंश्योरेंस करा रखा है 860 का. He earned 2,700 in share of speculative business and 4,200 in cotton speculative business. ये पैसा उन्होंने अलग अलग जगह लगा रखा है, तो उन्होंने इनकम किया है, तो ये इनकम उनकी. And in the year of 14-15, he had gifted 330,000 to his wife and 20,000 to his son, who was age of 11 years. And the gift amounted were advanced to Mr. Rajesh, and who was paying interest at 9% per annum, 19% per annum. So Siddhant received a gift of ₹25,000 each from 4 friends. 4 लोगों से 25,000 का जो गिफ्ट 4 मिलता है. He contributed 50,000 to PPF. ये भी आपको देखना है. तो ये सारी डिटेल है इनकी. देन मूव्स टू द कंप्यूटेशन. तो फर्स्ट थिंग आप देखेंगे कि सैलरी फ्रॉम इनकम है वो 3,35,000 है. ठीक है, बोनस आपको मिला है 11,000. ठीक है, वैल्यू ऑफ परक्यूसिट भी हम देखेंगे. सैलरी ऑफ सर्वेंट 12,000 एंड गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी 11,000, तो 23,000 ये भी आपका यहाँ पर आ जाएगा. स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपके अब देखेंगे तो सेक्शन 80C 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी. तो जो अमाउंट आपका आएगा 3,69,000, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी जो लेस है वो हो जाएगी 50,000. देन द ग्रॉस सैलरी जो है आपकी वो यहाँ पर हम देखेंगे तो 3,19,000 आपको मिलेगा. इसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उनके पास. रेंट रिसीव्ड इज टेकन एज ए GAB एंड बैलेंस फ्रॉम है, तो 3,500 into 12 आपने किया. देन इट इज 42,000 एंड लेस म्युनिसिपल टैक्सेस 4,300. ठीक है, देन नेट NAV जो है आपको 37,700 रुपीज आपको मिल जाएगी. देन लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जो डिडक्शन आपको मिलती है वो 30% ऑफ NAV मिलता है, तो ये आपका 11,310 रुपीज. और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम LIC जो दिया है वो भी आपका डिडक्ट हो जाएगा 24,000, 1,60,000 का. तो कुल मिला के 35,310 जो है वो आपको यहाँ. और तो ये मिलाया प्लस ये दोनों प्लस कर देंगे. ठीक है, तो ये आपका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि NAV कितनी है 37,700 और ये 11,310 प्लस 24,000, तो 35,310. उनमें से इसको माइनस किया तो कितना मिला 2,390 रुपीज आपको जो टैक्सेबिलिटी वो बनेगी. इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस अगर हम बात करें तो इनकम फ्रॉम शेयर ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस 2,700 लेस लॉस फ्रॉम कॉटन स्पेकुलेशन बिजनेस जो लॉस हुआ वो ये है. तो कुल मिला के आपको 1,000
500 नेट लॉस हुआ यहाँ पर। तो नेट लॉस फ्रॉम द स्पेक्युलेटिव बिजनेस हैज टू बी कैरीड फॉरवर्ड एज द इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। ये कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है क्योंकि कहीं पर भी इसको सेट ऑफ नहीं किया है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द एडवांस मनी गिफ्टेड टू हिज माइनर सन, ठीक है, उस पर 3,800 है। देन लेस एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 1,500 आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो कुल मिला के 2,300 आपको यहाँ पर जो है आएगा। प्लस इंटरेस्ट इनकम अर्न फ्रॉम द एडवांसिंग मनी गिफ्टेड टू हिज वाइफ, जो क्लब किया गया विद हिज इनकम ऑफ एसएससी एज पर सेक्शन 64(1) में, वो जो इनकम है वो 5,700 है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम 4 फ्रेंड्स, ठीक है, 25,000 के हिसाब से सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 एज एग्रीगेटेड अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एक्सीडिंग ऑफ 50,000 अगर होता है तो वो 1 लाख रुपीज है। तो एक्सीडिंग है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। कुल मिला के इनको हमने प्लस किया तो 1,08,000 आपका यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। देन ग्रॉस टोटल इनकम आपके देख रहे हैं तो कितनी है, 4,29,390 रुपीज आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगी इन सारी इनकम को जोड़कर। पहली इनकम क्या है आपकी 3 ये थी, इसमें से ये डिडक्ट हुआ, देन 3,19,000 आई। उसके बाद ये जो है एनएबी का परसेंटेज टैक्सेबिलिटी है 32,000, देन 1,08,000 ये आएगा क्योंकि ये एग्जाम जो है इसको हम स्पेकुलेटिव बिजनेस को जो है कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अगले साल हम उसको देखेंगे। तो ये यहाँ पर आ गया 4,29,390 रुपीज। देन लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, जो पीपीएफ है उनका वो 50,000 रुपीज है, वो डिडक्ट हो जाएगा। देन द नेट टोटल इनकम इज 3,79,390 रुपीज आपको मिलेगा। देन टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स जो हमने फाइंड आउट किया तो अप टू 2,50,000 नील होता है। देन अबव 2,50,000 जो भी अमाउंट आया उस पर 6,470 रुपीज एट द रेट ऑफ 5% जो है आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगी। लेस डिडक्शन रिवेट आपको मिल जाएगी क्योंकि आपकी इनकम जो है वो 5 लाख से नीचे है। तो टोटल इनकम जब ग्रॉस इनकम 5 लाख से नीचे होती है तो आपको जो टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड, टोटल इनकम में कितनी है आपकी 5 लाख से नीचे है, तो इसलिए आपको जो डिडक्शन है वो नील, तो टैक्स लायबिलिटी आपकी यहाँ पर नील हो जाएगी। सो दिस इज all about some problems and other things and total income. So if you have any queries and any problems in that case, then please contact me and I will discuss with you the different aspect of the total incomes also. So thank you very much. I hope you are fine and safe.